यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी वजह के सन्यासी नहीं बनता। उसके सन्यासी बनने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। उस व्यक्ति की भी सन्यासी बनने के पीछे एक वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उससे बहुत सारी गलतियां करवाई थी, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था। वह अपने मन के हिसाब से ही चलता था। जीवन का हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में बहुत ही पीड़ा थी, और यही मानसिक पीड़ा उसे एक दिन सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है और जंगलों में रहने के लिए चला जाता है। वह ध्यान करता है, तरह तरह की साधना और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है और एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो ध्यान या किसी भी साधना की जो शुरुआती बिंदु होता है, उसकी शुरुआत तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन न तो शांत था और न ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई में बैठ गई थी कि मन को शांत कर पाना या अपने वश में कर पाना असंभव है। फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो कि न तो कोई सन्यासी था और न ही कोई बुद्धिमान था। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो उस जंगलों में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास जाता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम काफी परेशान दिख रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बेचैन रहते हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुनकर वह सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक सांसारिक व्यक्ति हो जो अपनी मोह माया में ही लिप्त रहता है। यह सुनकर वह चरवाहा उस सन्यासी को कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने मन को अपने वश में करना जानता हूँ। चरवाहे के मुंह से यह बात सुनकर सन्यासी बहुत जोर से हंसता है और कहता है कि तुम कैसे अपने मन को वश में कर सकते हो? तुम तो एक सांसारिक व्यक्ति हो। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और जंगलों में आकर रहने लगा, फिर भी मैं अपने मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं इसे वश में कर सकता हूँ। वह चरवाहा कहता है कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं को त्याग करना आवश्यक नहीं है और न ही जंगलों में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना होता है। वह सन्यासी उस चरवाहा से पूछता है कि वह कौन सी चीज है। तब चरवाहा कहता है, वह चीज है इस संसार की संपूर्ण जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी पूछता है, वह कैसे? तब वह चरवाहा उस सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन सेब खाने को करेगा? नहीं, तुम्हारा मन सेब खाने को नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे मन को सेब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। यह सुनकर सन्यासी चरवाहा की बात से प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इस बारे में विस्तार से समझा सकते हो? तब वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को तभी वश में कर पाओगे जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला है आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह हमारे मन में याददाश्त के रूप में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा हमारा कान। हम अपने कानों से जो कुछ भी सुनते हैं वह हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं उसका स्वाद हमारे मन में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। हम जो कुछ भी एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वह हमारे मन में दर्ज हो जाती है। पांचवा है त्वचा। जब हम किसी चीज को एक बार छू लेते हैं या स्पर्श कर लेते हैं उसकी याददाश्त कहीं ना कहीं हमारे मन में अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन एक मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं।
और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह होती है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी, तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। इसलिए बुद्धि का काम है सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच अंतर करना। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब यह बीज बहुत सारे वृक्ष बन चुके हैं। यह सुनकर वह सन्यासी बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बीज बोए जा चुके हैं उसे कोई निकाल नहीं सकता। यह सुनकर वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू कर दो। हमारे भीतर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ? अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें पूरा दिन बस इन बातों पर ध्यान देना है कि इन 5 दरवाजों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी भीतर जा रही है वह जानकारी सही भी है या नहीं। वह सन्यासी उस चरवाहा से पूछता है कि मुझे यह कब तक करना होगा? चरवाहा कहता है, यह तुम्हें पूरी जिंदगी करना होगा। जिस प्रकार तुम अपने पेट को रोजाना अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार प्रतिदिन तुम्हें अपने दिमाग को अच्छा भोजन देना होगा, यानी कि अच्छी जानकारी देनी होगी, अच्छे विचार देने होंगे। जीवन में हर पल हर दिन तुम्हें सिर्फ 2 ही विकल्प मिलेंगे, जिसमें से कोई एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा विकल्प तुम्हारे लिए गलत होगा। लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा ध्यान रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय हमारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा तुम्हारे भीतर कुछ समय के लिए ही रहेगी। इसलिए तुम्हारे भीतर कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही का चुनाव करोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से ही तुम्हें प्रयास करना होगा। वह सन्यासी उस चरवाहा की बात को समझ जाता है और उसके बताए अनुसार उसी कार्य में लग जाता है।